मानव समाचार, मानवता के हक में। हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं प्रिंस रहमान। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार का एक खास प्रोग्राम अनमोल रतन आज से हम ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अनमोल रतन में हम आपको मिलवाएंगे उन रत्नों से जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और हीरो बन गए। ऐसे लोग जिनको देखने के बाद हम कुछ सीख सकते हैं, उनसे मोटिवेट होकर हम अपने लिए भी आगे के रास्ते तय कर सकते हैं। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही एक काबिल इंसान से मैं करवाने जा रहा हूँ। एक छोटे से ड्रामे से जो कि नईम एजाज साहब ने लिखा था, वहाँ से इस शख्स ने शुरुआत की और देखते ही देखते बॉलीवुड यानी कि मुंबई इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन गया। आज कोई भी फंक्शन, कोई भी अवार्ड शो, कोई भी रियलिटी शो, कोई भी बड़ा इवेंट इनके वजूद के बिना नामुमकिन है। तो आइए मुलाकात करते हैं मशहूर स्क्रिप्ट राइटर नईम एजाज की मशहूर जोड़ी से नईम साहब के छोटे भाई सलीम शेख साहब। आपका स्वागत है मानव समाचार। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं तो आपको जानता हूँ, रूबरू पर्सनली जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उन तक भी जो है आपका तारुफ हो जाए। तो एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आप प्लीज़। आदाब दोस्तों, मेरा नाम सलीम शेख है। निहाल नगर तीसरी और चौथी गली, उसको तीसरी भी बोलते हैं और वो चौथी गली भी, वहाँ से मेरा जन्म हुआ। मेरे भाई नईम भाई जो है वो काफ़ी, जब मैं छोटा था तो वो काफ़ी मशहूर हो गए थे, ड्रामे लिखते थे एटीटी में। उनकी जोड़ी थी नईम एजाज। मैं यहाँ 11th तक पढ़ा सिटी कॉलेज में। एटीटी 10th में किया 10th, फिर उसके बाद सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। 11th के बाद मैं चला गया बॉम्बे। अच्छा। तो जब आप मालेगांव में ज़ेर तालीम थे स्कूलों में जी, बचपन था आपका, तो मुझे याद पड़ता है कि एक ड्रामे में आपने उस वक्त एक भूमिका अदा की थी और शायद कि वो शुरुआत थी आपकी। उसमें एक ड्रामा था हम हार गए नईम भाई का, तो बहुत छोटा था मैं। उसमें भी एक पेपर वाले का किरदार था, आज की ताज़ा खबर ये बोलना था। फिर एक और प्ले था धूप छाओ जी, जो एटीटी में खेला गया था। अच्छा। उसमें भी एक ऐसे ही, अब मैं इनके पीछे भागता था। ये रिहर्सल करते थे, ड्रामों की रिहर्सल करते थे। 55 मतलब सर्वे नंबर 55 जिसको 55 बोलते हैं, वहाँ एक स्कूल है, आज भी है। वो उर्दू स्कूल थी, म्यूनसिपलिटी की स्कूल थी। तो उसमें ये लोग ने रिहर्सल करते थे। अच्छा। तो नईम भाई ने कैसे भी कुछ अपनी मेहनत जुगाड़ करके, वहाँ लाइट नहीं थी, ये लोगों ने, मुझे अच्छे से याद है, वो पानी पिलाते थे, खाला, पानी वाली खाला के वहाँ से लाइन लेकर वो स्कूल में लाइट लगाई थी। बड़ी मेहनत किया है लोगों ने, सिर्फ रिहर्सल के लिए। रिहर्सल होगी तो टेक अच्छा होगा, तुम्हारा ड्रामा अच्छा होगा। ये लोग रात में 1-1, 2-2 बजे तक पूरा सन्नाटा हो जाता था। सर्दी इतनी थी, वो सर्दी में ना जैकेट प्रॉपर कुछ नहीं, और ये स्क्रिप्ट की मेहनत होती थी। अच्छा। वो जो मेहनत, वो लगन, वो मैंने बचपन में अपनी आँख से देखा। इतना डेडिकेशन, इतनी मेहनत करके कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को तू कब आएगा, कैसे आएगा। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊंगा, इसके बाद मैं पॉइंट पे आऊँगा, कि नईम भाई ने और एजाज भाई ये लोग ने प्लान किए कि पहले पर्दा खुलता था स्टेज पे जी, बैकग्राउंड नहीं होता था। बैकग्राउंड लाने वाले ड्रामे में अच्छा, ये दोनों हैं। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, बड़े बड़े जो थे ड्रामे के किंग, बड़ा मशहूर ड्रामा था बकरी, डॉक्टर इफ्तिखार साहब का। तो उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट किए थे कि ये बच्चे लोग जो आज काम कर रहे हैं, ये ड्रामों में म्यूज़िक, और ड्रामों में आप कैसे म्यूज़िक कर सकते हो। उसके लिए टेप रिकॉर्डर प्रॉपर नहीं था, उसके लिए कैसेट नहीं थी, झनकार में जाके उसको ट्रैक बनाना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीन जो है वही म्यूजिक जो है, परफेक्ट बैकग्राउंड वही। यस, अगर किसी का मर्डर सीक्वेंस है तो ये लाइट में मर्डर करना अच्छा नहीं लगेगा वो सीक्वेंस। तो एक लाइट को ऑन ऑफ जल बुझ बोलते हमारे, हाँ, वो फ्लिकर करके, तो वो ड्रामा वो क्रिएट होता था। जी। मुझे और अच्छे से याद है, शब्बीर कुमार का एक गाना था, शब्बीर कुमार साहब का, मेरे साथी जीवन साथी, मेरे साथी। उसमें एक बैकग्राउंड मुझे टाटा 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 टाटा, उसके ऊपर डाम एक बैंग था, वो उससे मर्डर सीक्वेंस किया था, और लाइट का ऑन ऑफ करना। ड्रामे की मेहनत, वो लगन,
मैंने आज तक, मैं बॉम्बे में भी प्ले देखता हूँ, नसीर साहब का प्ले देखता हूँ, गुलजार साहब के प्ले देखता, ये आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, बट वो टाइम जब इनको फैसिलिटी नहीं मिली थी, वो फैसिलिटी में मैंने अपनी आँख से इनका काम देखा। ये काम देखकर ये सोचा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैं बोलता भैया तुम मुझे भी कुछ छोटा मोटा रोल दो। आज की ताज़ा खबर, शायद ये बात उनको भी याद नहीं है। तो यहाँ से मालेगांव से आपका सफ़र शुरू हुआ जी। उसके बाद सपनों की नगरी मुंबई तक कैसे आप पहुँचे क्या? मैं यहाँ 11th किया जी। 11th पढ़ने के बाद में भाई को फ़ोन किया। अच्छा, उससे पहले जब इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी, प्रॉपर फिल्म, इनकी पहली फिल्म थी नहीं भाई ये लोग की, जीने की सज़ा। अच्छा। वो जीने की सज़ा वीडियो फिल्म बनी थी। अच्छा। बट उसमें आर्टिस्ट बड़े बड़े थे। अच्छा। वीडियो मतलब वो टाइम पे क्या होता था, चैनल पे फिल्म नहीं आती थी। जी जी। चैनल के लिए फिल्म मतलब फिल्म प्रॉपर बनी थी, जी। बट वो थिएटर तक रिलीज नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा। तो ऋषभ शुक्ला उसमें एक्टर थे जी। जिन्होंने प्रतिबंध में वो डबिंग किया था। अच्छा। डबिंग आर्टिस्ट थे। जी। और नाच मयूरी की हीरोइन हिट हुई थी, जो आज की तारीख में बहुत बड़ी विलन का रोल करती है, जी, जी। सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन उसमें हीरोइन थी। तो वो फिल्म आई नहीं। उसके बाद इनको अग्निकाल मिली। अच्छा। तो अग्निकाल की कहानियाँ सुनता था मैं, नईम भाई को ख़त लिखता था। वो टाइम पे फ़ोन की फैसिलिटी नहीं थी, ना उनके पास फ़ोन था। वो फिर मेरी इधर पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा। मैं फिर जैसे वैसे करके 11th पढ़ा। जी। 11th के बाद भाई ने बोला, और मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है मेरी, उन्होंने बोला कि तू क्या करना चाहता है? उन्होंने मुझे फिल्मों में आना, डायरेक्टर बनना है। तो वो फिल्म लिख रहे थे रक्षक। अच्छा। सुनील शेट्टी, करिश्मा, अच्छा। रवीना टंडन का लड़की शहर की लड़की गाना है उसमें। अच्छा। तो वो फिल्म उन्होंने जब स्टार्ट की लिखना, एक शेड्यूल हो चुका था उसका। अच्छा। तो उसके डायरेक्टर थे अशोक हुंडा, जिन्होंने अंत फिल्म प्रोड्यूस की थी अच्छा। सुनील शेट्टी की। फिल्म हिट, सुपर हिट थी। अरे मैं बोला चलो उनको असिस्ट करें। इन्होंने मिलाया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मिलाया। तो वो अशोक हुंडा बोला अच्छा अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। तो थोड़ा नेचर भी उनका एक एरोगेंट था। अच्छा। मैं गया, बोले सर मुझे भी सीखना है। बोले देख, आज के बाद तू राइटर का भाई नहीं है। क्या बात है। अगर तुझे सीखना है, सब कुछ करना है, तो तुझे मेरी बात माननी होगी। और तुझे नहीं जमा तो तू आया किससे? तो मैं बोला मैं बस से आया हूँ। वो बस से रिटर्न चले आया। अच्छा। तो मैं बोला ये किसी ने पहली बार, और डर डर के सब, तो जैसे वैसे करके रक्षक में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम, पहली बार लाइटें देखी, कैमरा क्या होता है। सुनील शेट्टी जब आया सेट पे, तो मोहरा फिल्म देखी थी उसकी, मोहरा याद आ गई। मोहरा देख के अरे ये तो मोहरा कह रहा हूँ। फिर वो इंट्रोड्यूस हुआ कि ये नईम का भाई है। तो हर जगह नईम भाई का भाई करते 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 वो फिल्म कंप्लीट हुई। उसी के दौरान फिल्म कंप्लीट हुई, एक और सीरियल, एक सीरियल नईम भाई लिख रहे थे, और जितेन पुरोहित करके डायरेक्टर थे। अच्छा। तो नईम भाई उसको प्यार से अभी भी जेपी बोलते हैं। अच्छा। तो वो वहाँ मेरा इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। तो मैं TCR, जब आप सीरियल शूट करते हो ना तो TCR चलता है। अच्छा। वो TCR में टेक ओके और NG पता चलता है। अच्छा। तो वो मैं लिखने लगा, तो वो कुछ कन्वेंस वगैरह मिल जाता था। अच्छा। तो वहाँ एक फजल महमूद करके, जो आज टॉप के एसोसिएट डायरेक्टर, अभी डायरेक्टर भी बन रहे हैं इंशाल्लाह, बन अच्छा। जाएंगे, वहाँ मुझे फजल महमूद मिले। अच्छा। वो फजल महमूद बोले मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ, कच्चे धागे। अच्छा। बड़ी मशहूर फिल्म। बड़ी बहुत बड़ी हिट फिल्म है। तो वहाँ बोले क्लैपर बॉय की ज़रूरत है। अच्छा। तो बोले क्लैप आता क्या? मैं बोला हाँ, मैं क्लैप रक्षक में सीख चुका था। फिल्म शुरू होने से पहले डायलॉग को सिंक करने के लिए क्लैप मारा जाता है। अच्छा। जो भी सेट का वो होता है वो क्लैप मार के निकलता। मैं बोला बिल्कुल जा सकता हूँ। तो बोले तो मेरे साथ चल। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट राजस्थान लेकर गए। अच्छा। तो वो मेरा पहला सफ़र था जो मैं राजस्थान गया। जब राजस्थान गया तो वहाँ मुझे अजय देवगन देखने मिला। तो वही फ्लैशबैक जो मैं सुजन थिएटर में फूल और कांटे देखा था, अरे ये तो फूल और कांटे का हीरो है, वो एक एक्साइटमेंट थी। सैफ आया, सैफ से सबसे आम इंट्रोडक्शन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर को ज़्यादा कोई अहमियत मिलती नहीं। ओके सब करके फिर क्लैप मारना शुरू हुआ। वो एक रिलेशन डेवलप होता गया। अच्छा। फिर फजल ने कहीं और रिकमेंड भी किया। फिर महबूबा फिल्म बन रही थी, संजय दत्त और अजय देवगन। अच्छा।
फिर उसके बीच में मैं उसमें भी असिस्ट किया। उसके बीच में मैं नईम भाई के साथ में शूटिंग पे जाया करता था। अच्छा। जाते जाते थे एक चैन मिली। फिर सुनील शेट्टी से मुलाकात हुई तो सुनील शेट्टी क्लोज हो गए। सुनील शेट्टी बोले तू अभी क्या कर रहा है नेक्स्ट? मैं मैं फ्री हूँ। तो बोले टीनू आनंद जी एक फिल्म बना रहे एक हिंदुस्तानी। अच्छा। बोला टीनू आनंद जी शहंशाह के डायरेक्टर, कालिया के डायरेक्टर, उनको असिस्टेंट, मतलब मैं असिस्ट करूँ लाइव बन जाए, एक एक्साइटमेंट। तो उन्होंने जाके बोला कि मेरा नाम बता दें। तो मैं गया तो वहाँ भी मुझे अगेन क्लैपर की नौकरी। अच्छा। वहाँ एक अच्छा काम ये हुआ कि टीनू जी ने देखे कि ये थोड़ा मेहनत कर रहा है। अच्छा, जुनून है, जुनून है, कुछ करने बनने का कुछ। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोले तू एक काम कर, क्लैप किसी और को दे, तू कंटिन्यूटी लिख। अच्छा। कंटिन्यूटी ये होती है कि आप और मैं बात कर रहे हैं और शॉट लगा है कैमरे का, तो ये शॉट में अगर मेरा हाथ ऐसा है जी, तो कैमरा अगर आपका ओएस चला गया ओवर शोल्डर, अच्छा, तो वो हाथ वैसे वो होना चाहिए। अच्छा। उसको टाइम लगता है। अभी ये शॉट जब लिया और जब ये शॉट के लिए जब कैमरामैन शूट करने जाएगा, अच्छा, तो उसकी लाइटिंग के लिए टाइम लगता। अच्छा। तब तक आर्टिस्ट तो बैठा नहीं ना। हाँ, हाँ, आर्टिस्ट तो चला गया अपने। हाँ। तो वो आर्टिस्ट आएगा, फिर उसको बताना है कि सर ये शॉट में तो वो लिखना पड़ता है। अच्छा। उसको शॉर्ट कंटिन्यूटी बोलते हैं। नहीं, इतनी बारीक बारीक चीजें लिखनी पड़ती है। कैमरा एंगल लिखता अच्छा। है, उसमें लेंस कौन सी लगी थी, अच्छा, वो भी लिखा जाता है। बड़ी बारीकी का काम है। हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको तो बड़ा आसान सा लगता है, 2-2.5 घंटा हम फिल्म देखते हैं और हिट या फ्लॉप करार दे देते हैं, मगर उसके पीछे तकनीकी एतबार से कितनी मेहनत होती है और हज़ारों लोगों की जो मेहनत होती है शायद हम वो नहीं देख पाते। आपने अभी बताया तो हमें उन बारीकियों का एहसास हुआ कि कितनी मेहनत जो है वो टेक्नीशियन, ये मेहनत है। स्टोरी स्क्रीन प्ले वो एक अच्छा खतरनाक मेहनत है। स्क्रीन प्ले यानी स्क्रीन प्ले, अभी स्क्रीन एक स्टोरी होती है। अच्छा। 2 दोस्त हैं जी। अब ये 2 दोस्त एक स्टोरी बन के 2 दोस्त है, साथ में रहते हैं, यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, उसका रिश्तेदार ये है, डेड। अच्छा। उसके बाद वो करते क्या, ये स्क्रीन प्ले में पूरा आता है। अच्छा। वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, अच्छा, ये क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किसके बच्चे हैं, अच्छा, और शहर डेवलप करना। अच्छा। सपोज आज जो भी फिल्म आती, अच्छा, शोले के एग्जाम्पल, जी, जो सबसे मतलब उससे बहुत कुछ सीखने मिलता जी, है। तो वो पहले इस्टेब्लिश कर दिया डायरेक्टर ने, राइटर ने, कि रामगढ़ की कहानी है। जी। तो रामगढ़ में ये 2 बंदे कैसे आते हैं, अच्छा, क्या करते हैं, ठाकुर है, उसकी फैमिली है, गब्बर है, उस रिवेंज है, जी, लव स्टोरीज है, हीरोइन का पति मर चुका है, ये अच्छा। सारे चीजें स्क्रीन प्ले में आती है। अच्छा। मुझे याद पड़ता है कि आपको हमने किसी फिल्म में भी ऑन स्क्रीन देखा था। ऑफ स्क्रीन तो आपके काफ़ी सारे काम आगे भी हम पूछेंगे, ऑन स्क्रीन भी आप किसी फिल्म में नजर आए थे, क्या वो? ये रक्षक के बाद और मैं या कच्चे धागे खत्म होने के बाद में फिर मेरे बॉस अशोक हुंडा, जिनसे मेरा काम सीखा, उनकी फिल्म बन रही थी क्रोध। सुनील शेट्टी, रंभा, सुनील शेट्टी की 5 बहनें रहती हैं। अच्छा। तो ये फिल्म की शूट हुई थी हैदराबाद में। अच्छा। हैदराबाद में वेंकटेश हीरो है ना अपने अनाड़ी हाँ, के, अनाड़ी, उनके स्टूडियो में शूट था। अच्छा। तो वहाँ शूट कर रहे थे, तो जॉनी लीवर साहब उसमें कॉमेडी कर रहे थे। जॉनी भाई की अच्छी कॉमेडी थी, नईम भाई ने लिखी थी फिल्म। तो उसमें उसके 4 फ्रेंड्स रखे थे। अच्छा। जॉनी भाई के 4 फ्रेंड्स। तो उसमें से 3 आए थे, चौथा नहीं आया था। अच्छा। तो अब वो उसके लिए शूटिंग रुक गई। अच्छा। जॉनी भाई ने बोले यार एक आदमी उसको बुला, ये कर लेंगे, ये चल सर मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? नहीं तो कर, कुछ नहीं तेरे को करना क्या, ये करना है तेरे को, कुछ मत कर, डायलॉग तो मैं बोलूँगा। यार ये देख ऐसी जगह मारा जहाँ मारना नहीं चाहिए था, वहाँ भी मारा उसने। वो हिम्मत मिली, थोड़ा मैं खड़ा हुआ तो मैं डर गया मेरे बॉस उनकी इजाज़त लेने के लिए। तो वो बड़े थोड़े सॉफ्ट और मतलब जल्दी खुलते नहीं। अच्छा। वो नहीं थे। हाँ क्या वो पहली बार फिल्म के कैमरे के सामने आना। अच्छा। बैक कैमरा जो काम करते हैं आप, वो कैमरे की बात अलग है, बट कैमरे के सामने आपने भी जब पहली बार कभी फेस किया हो, जी जी, तो वो बात ही अलग है। सही बात है। अभी भी जो है वो बड़ा परेशानी आती है, दिक्कत आती है। हाँ वो तो आती। तो फिर वो कभी ये हो जाता था कि मैं इतना डायरेक्शन सीखा नहीं था, तो कभी मैं इधर देख लेता था, कभी उधर देखता था, तो उस पर डांट भी पड़ जाती थी।
तो वो बड़ा मज़ा आया। वो एक किस्सा, मतलब वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। वो जॉनी भाई ने जो है, और वो जब कभी भी जॉनी भाई से मिलता तो जॉनी भाई की, नईम भाई की बहुत अच्छे ताल्लुकात थे नईम मिजाज की, कि वो खिलाड़ी के टाइम से, तो आज भी वही पहचान है। उसके बाद ये सफ़र कहाँ जा पहुँचा? उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई कि ऐसा आज भी ऐसा होता है कि नए नए जनरेशन में भाई एक फिल्म दो फिल्म मैंने कर लिया तो काम सीख गया जी। तो ऐसा नहीं है, हर बार और हर फिल्म, हर स्ट्रगल आपको काम सिखाती है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या कॉन्फिडेंस बोलो, ये करते करते फिर मैं नईम भाई के साथ में डेवलपमेंट में बैठा स्क्रिप्ट की। अच्छा। तो ओम फिल्म बन रही थी अशोक होंडा की जी। क्रोध के बाद में, उसमें नया आतिम बल्ला को ब्रेक दिए थे, तो वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे। स्क्रिप्ट के काफ़ी टाइम तक बैठे, क्या बनाए, लड़के को लॉन्च करना है, न्यू लड़का है। तो उसमें मेरे मुंह से निकल गया कि तेज़ाब मेरी फेवरेट फिल्म है। अच्छा। सुभाष थिएटर में मैंने मालेगांव में तेज़ाब देखा था। तेज़ाब बड़ी अच्छी फिल्म है। तो मैंने बोला कि तेज़ाब को कुछ कर सकते। नईम भाई को पॉइंट मिल गया कि इसको हम तोड़ते। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि अरे मतलब मैं कुछ बोल सकता हूँ, अप्रिशिएट हो रहा है। वो बनी ओम फिल्म। उसके बाद हमने 3 से 4 साल थोड़ा मैं घूमा भटका, स्ट्रगल किया। वापस से इतना सब होने के बाद इतने अचीवमेंट के बाद वापस से स्ट्रगल। यस। अब वो जो स्ट्रगल थी वो थोड़ी हार्ड थी। जो पहले तो चलो आसानी भाई के, हाँ, उसमें ये हुआ कि मेरे टाइम के जो डायरेक्टर थे जिनको मैं असिस्ट करता था जी, उनका इंटरेस्ट कम होने लग गया। अच्छा। 2003 से 6 तक मेरे पास काम नहीं था। अच्छा। नईम भाई के साथ रह रहा था। अच्छा। सब पूरा उन्होंने बोला था स्टेज में जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। करते करते ऐसा करते करते तो नईम भाई के जो साले हैं फिरोज़ खान जी, वो अभी प्रोजेक्ट हेड है। अच्छा। बड़े बड़े डांस शो के प्रोजेक्ट हेड है। अच्छा, अच्छा। उनका फ़ोन आया कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो? तो बोले यार फ्री हो, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो बोले सीनियो को जानते हो? बोला सीनियो मुरानीस का? बोले जी। तो ये 2007 की बात है। उन्होंने बोला कि वहाँ जाके मिल लो, उनके इवेंट्स चलते हैं। अच्छा। और वर्ल्ड टूर होता है। अच्छा। तो वहाँ एडिट में एक लाइब्रेरियन का आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा। तो मैं बोला यार असिस्टेंट डायरेक्टर राइटर से शुरू किया, अभी मुझे लाइब्रेरी का काम मिला। अच्छा। तो मैंने बोला चलो कुछ काम भी हो जाएगा, 2 पैसे मिल जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस। तो उसमें डेवलपमेंट एक क्रिएट होगा। अच्छा। इससे नहीं उससे नहीं उससे मिलूँगा। अच्छा। वहाँ गया तो वहाँ मैंने लाइब्रेरी का काम किया। तो ये लोगों ने मुझे बोला कि हम स्टार स्क्रीन अवार्ड होने वाला है। अच्छा। तो आप जाओ, आप शूट कर सकते हो क्या? बोला सर मेरा बायोडाटा, मैं शूट से आया हूँ। तो बोले अच्छा। उसमें बोले आप शाहरुख खान के घर जाओ और उसका बाइट शूट करके लाओ। अच्छा। फिर हम देखेंगे, फिर आगे आपको काम देंगे। सर वो एक्साइटमेंट, शाहरुख खान के घर जाना। वो जो शुरू में जो प्रोमो चलते हैं, कोई अवार्ड फंक्शन वगैरह, बाद में टीवी पे आते हैं, उससे पहले कुछ प्रोमोज जो चलते हैं उसके बीच में कि जैसे उन्होंने बोला हाय आई एम शाहरुख खान, मैं आ रहा हूँ स्टार स्क्रीन अवार्ड में। तो ये इतना शूट करना था। अच्छा। तो वो शूट करने के लिए जब मैं मेरी टीम लेकर गया कैमरा टीम, तो ऑलरेडी हाथ शेक हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा। मन्नत में घर, मन्नत में बड़ी मन्नत लेकर के आप गए, तो साथ में मिन्नत भी थी। बिल्कुल, उसमें दुआएं लगी थी पीछे। तो मैं गया तो बोले शाहरुख साहब आने वाले। स्क्रिप्ट थी मेरे पास। तो मैं अगेन मुझे वो फ्लैशबैक याद आता, संदेश सिनेमा मालेगांव की। जब शाहरुख खान को मैं पहली बार देखा तो दीवाना फिल्म लगी थी जी। दीवाना मैंने संदेश में देखी। अच्छा 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 अच्छा। मेरे जाने से पहले जी। 90s की फिल्म है। सही। तो फिल्म के मुझे फ्लैश, अरे यार दीवाना तो डर का हीरो, बाजीगर। तो वो कैसे, तो मैं सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैं सर मेरा नाम सलीम सर। जी जी बोले, ये डायलॉग्स बोलना है। अच्छा ये हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? मतलब मैंने बहुत टैलेंट देखा, बट ये एक अलग ही टैलेंट सामने आया। तो मैं शूट किया, वहाँ सामने वो खड़े हुए,
फिर वो एक ही चीज़ पूछ रहा है बंदा कि लुक मेरा कहाँ रहेगा, मैं कैमरे पे देखूँगा, मैं आपको देखूँ, किसको देखूँ, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, चैनल पे क्या जाएगा, पूरी डिटेल उस बंदे ने लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह को कुछ करना हो, नवाजना हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी पैदा कर देता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कॉन्फिडेंस ने मुझे आज तक उस इवेंट कंपनी में मैं पास हुआ। अच्छा। वो पास होने के बाद 2018 अच्छा। सॉरी 2019 अच्छा। का दिसंबर का मेरा अच्छा। उस कंपनी में सिनी युग में। अच्छा, सिनी युग की और कहानी के सिनी युग की फिल्में जो मैंने देखी, दामनी फिल्म देखा था मैंने मौन में। अच्छा। अगर किसी को याद होगा, दामनी मौन में आई थी। तो ये वो लोग थे मुरानिस प्रोड्यूसर। तो वो एक एक्साइटमेंट और एक खुशी कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, जिनको कभी मैं कुर्सियों पर बैठ करके देखा, इनकी फिल्में देखता था। राजा हिंदुस्तानी उनकी थी, वर्दी, योद्धा, और सबसे सुपर हिट फिल्म जो नईम भाई की भी फेवरेट, हमारी भी, उसका भी बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामे में यूज हुआ है। अच्छा। वो फिल्म थी अर्जुन सनी देओल की। अच्छा। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था, हा 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 हा, वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक था। अच्छा। आर डी बर्मन का, वो स्टेज पे नईम भाई ने यूज किया था। अच्छा। तो ये इतनी खुशी का अल्लाह ताला ने नवाज दिया था, उसका शुक्रगुजार हूँ। तो काफ़ी सारे इवेंट आपने किए, कई फिल्म स्टार्स के साथ, कई सिने प्लेबैक सिंगर्स के साथ, कई फिल्मों के प्रमोशन वगैरह आपने। तो किस किस फिल्मों के प्रमोशन के वक्त आप खुद भी मौजूद थे या आपने अरेंज किया? मैं पूरा का पूरा चेन्नई एक्सप्रेस जी, रेड चिलीज की, अच्छा, वो किया। हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशंस किया। अच्छा। फिर दिलवाले, अच्छा, जो रेड चिलीज की थी, अच्छा, इनके प्रमोशंस हमने ऑर्गेनाइज किए इंडिया के अंदर। अच्छा। रियलिटी शोज में अब तक आपने किन किन शोज में आपकी खिदमत रही जो हम देखते हैं टीवी पर अलग अलग? एक सोनी पर आया था जिसमें जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हुई थी जी, वो था उस्ताद को उस्ताद। अच्छा। फिर 9X करके चैनल था, अच्छा, उस पे था आपका ये है जलवा। अच्छा। ये 2 रियलिटी शो थे। अच्छा। बाकी सब स्टेज के शो थे हमारे। अच्छा। जो स्टेज पे हुए थे। जी। हाँ, तो सलीम साहब, ये तो बातें हो रही थी रियलिटी शो के बारे में जी। अक्सर टीवी पर जो अवार्ड शो होते हैं उनमें भी काफ़ी सारी आपकी मेहनत होती है। कौन कौन से अवार्ड शो जो है अभी तक आपने अरेंज किए हैं? चैनल्स के? जी, चैनल्स, किसके चैनल्स के? ऑलमोस्ट सारे चैनल्स जितने आज मार्केट में, कलर्स, जी सिने अवार्ड किए हम लोग ने, सोनी के फिल्म फेयर अवार्ड्स किए, कलर्स के सारे अवार्ड्स किए, दूरदर्शन के किए। एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें तीनों खान ने परफॉर्म किया था। अच्छा। राजा शर्मा का इंडिया टीवी, हाँ, उसका 21st ईयर, मतलब 21 साल की जर्नी का। अच्छा। वो अवार्ड वो हमने दिल्ली में की। शायद कि आप क्या लगता है उसमें? यस जनता, आप क्या लगता है? वो शो किए। अच्छा। तो ऑलमोस्ट सारे चैनल के शो हो जाते हैं। अभी फिलहाल में कलर्स पे जो चल रहा है प्रोग्राम जैमिन, हाँ, जैमिन का, उसमें डिजिटल का एक सिंगर, अच्छा, और हमारे बॉलीवुड का एक सिंगर, अच्छा, ये दोनों मिलके जैमिन करते हैं। अच्छा। वो कॉन्सेप्ट पुराना है काफ़ी। अच्छा। ये तीसरा सीजन है। अच्छा। तो उसमें कुमार सानू, अलका याग्निक, सुरेश वाडकर, अच्छा, और अभी बप्पी दा, तो ये सब डिजिटल वालों के साथ जैमिन कर रहे हैं। अच्छा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। सब ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग मिक्स करके, अच्छा, वो करते हैं। मनीष पॉल जी से काफ़ी अच्छे आपके मरासिम, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आपको बता दूं हमारे नाज़रीन दर्शकों को, मनीष पॉल टीवी का बड़ा ही फेमस चेहरा है। आज भी जो भी बहुत सारे प्रोग्राम आप देखते होंगे, चाहे इंडियन आइडल हो या दूसरे भी बहुत सारे प्रोग्राम, तो सबसे ज़्यादा उस प्रोग्राम को संभालने में, सजाने में, संवारने में एक जो बड़ा चेहरा रहता है, लोगों को बांधने में, चैनल का टीआरपी बोल सकते हैं। जी, चैनल का टीआरपी जिनकी वजह से वो बढ़ता है, वो मनीष पॉल जी हैं। और मनीष पॉल जी से काफ़ी अच्छे मरासिम हैं। यही मरासिम शब्बीर कुमार साहब और उनके जो फर्जंद हैं, शब्बीर भाई का तो मैं, या जब आँख खुली मालेगांव में थे हम लोग, तो रफ़ी साहब, किशोर दा, ये लोग सब गाने सुनते थे। फिर एक आवाज़ आई
मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। ये गाना हर गली मोहल्ले में और पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ये हम स्टैंड पे एक शारदा होटल थी, अभी भी शायद होंगी है, वहाँ ये गाने सुनते थे हम। अच्छा। फिर हमारे निहाल नगर में जमील होटल थी बहुत फेमस, तो वहाँ ये गाने इतने सुनने को मिले। तो अल्लाह का कोई करना है, जब नवाजना हो तो पहुँचते पहुँचते उनके भाई से मैं टकराया। अच्छा। मोइज़ भाई को बोला यार भाई से मिला यार, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं सब। तो वो मिलने के बाद फिर हमने शो की प्लानिंग की। फिर 2010 में, आई थिंक 2010 में मैंने और उनके बेटे ने मिलकर कंपनी डाले। अच्छा। फिर उस कंपनी में मालेगांव में शब्बीर भाई को मैंने लाया। एक्सप्लोड एंटरटेनमेंट, तो उसमें मैंने शब्बीर भाई को लाया। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहम्मद अजीज साहब शायद के पड़ोसी रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ, मैं जब मिल्लत नगर में एंट्री मारा नईम भाई के घर पे, तब अजीज़ भाई वहाँ रहते थे। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ निकलने वाले थे मिल्लत नगर से। अच्छा। तो फिर वो मैं भी नईम भाई को बोला मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे मिला। अच्छा। तो वो मुलाकात हमारी उनसे भी हो गई, क्योंकि ये इनके दौर चल रहे थे, इन लोग का टाइम चल रहा था ज़बरदस्त। तो मोहम्मद अजीज साहब के साथ भी आपने शोज़ किए। अनवर साहब के साथ कभी इत्तेफाक पड़ा? अनवर लोगों में आज, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन तो आज देख रही है नए नए चोरों को, मगर जिन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक को इतनी ऊंचाइयाँ दी है, ऐसे चेहरों को क्या आज भी याद किया जाता है, शोज मिलते हैं या क्या है? मैं वो जो एक ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है असल में वो आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए प्रिंस भाई, मैं यहाँ ही नहीं, हमारी लाइन की नहीं बात बताऊँ, हर लाइन में एक दौर चलता है। अच्छा। एक टाइम पीरियड चलता है। अच्छा। किसी का 5 साल चलता है, किसी का 10 साल चलता, किसी का 15 ईयर चलता। अच्छा। वो दौर के हिसाब से सब सिनेरियो चेंज होते जाता है। अच्छा। एक टाइम पे अनवर भाई बहुत चले, फिर शब्बीर भाई आए, शब्बीर भाई चले, शब्बीर भाई के अजीज़ भाई आए, फिर सानू, उसके बाद फिर मैं सोनू निगम। तो ये हर जनरेशन जैसा चेंज होती जाती है, आवाज़ें चेंज होती, फेस चेंज होती, हीरोइनें चेंज हो जाती, बस। जैमिन का हमने प्रोमो एक देखा था, आपने भेजा था, आप काफ़ी लहक लहक के जो है उदित नारायण साहब के साथ गा रहे हो, जादू तेरी नज़र। उदित साहब का नेचर कैसा है? बड़ा बड़ा जब भी वो परफॉर्म करते हो चेहरे पे एक अजीब सी एक मुस्कुराहट होती है। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे जानना भी चाहेंगे कि बाय नेचर उदित नारायण साहब हैं कैसे? उदित जी जो है, मैंने कभी 2 लोगों से किसी की बुराई नहीं सुनी। एक शब्बीर कुमार साहब। अच्छा। शब्बीर कुमार हमेशा हंसते रहेंगे, सलाम दुआ खैरियत गांव के सब पूछेंगे। सेम वही नेचर मैंने उदित जी में देखा। इतना सॉफ्ट आदमी, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी। और आप भी फैन थे जब हम स्कूल में गाने सुनते थे, कयामत से कयामत तक इतना बड़ा गाना चला है, पापा कहते बड़ा ना, वो हमने स्कूलों में गाए, परफॉर्म किए, दिल के गाने सब। तो जब पहली मुलाकात हुई एक मिर्ची अवार्ड्स में, वहाँ से दोस्ती हुई हमारी। तो इतना जब भी कभी मिल जाए, क्या बात है सर, वाह बेटा वाह, ओह इतनी बेटा शहद आदमी है। सर है, सुपर। और भी ऐसी कौन कौन सी फिल्मी शख्सियत है जो आपको आपके नाम ही नहीं, आपके काम की वजह से भी पहचानती है? कुछ नाम मैंने फिल्मों में सबसे ज़्यादा तीन फिल्में मैंने सुनील शेट्टी के साथ की। आज भी सुनील शेट्टी के साथ अच्छा रब्ता है। बर्थडे विश होती है, कभी मैंने ईद बकरीद में वो मुझे विश कर लेते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे खुशी होती तूने शादी कर ली, घर ले लिया। बड़े ये एक ताल्लुका सुनील शेट्टी के साथ। अच्छा। अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। मजरू सुल्तानपुरी साहब एक बड़ा नाम। ओहो। अगर हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, गीत की बात करें, और हिंदुस्तानी गीतों को पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां किसी ने अपने कलम के ज़रिए बख्शी हैं, तो उनमें एक नाम मजरू साहब का भी है। मुझे सबसे कैसे मुलाकात? जी बिल्कुल बताता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि नईम एजाज नईम भाई ये लोग फिल्म लिख रहे थे, जानम समझा करो। अच्छा। सलमान उर्मिला। तो वो फिल्म उनको दिलाई थी राजकुमार संतोषी साहब ने। अच्छा। उसमें उनका स्टोरी स्क्रीन प्ले था। अच्छा। वो फिल्म इनके पास है, तो उन्होंने सबसे पहले
नहीं, मैंने मुझे फ़ोन करा, मैं घर पे था अंधेरी में, मिलर नगर में। तो तुझे मालूम है फिल्म मिली मुझे, और डायरेक्टर कौन है? सलमान खान है। तो सलमान खान स्टार था, स्टार है अभी भी। तो बोला कौन है डायरेक्टर? तो बोले डायरेक्टर है मजरू सुल्तानपुरी का बेटा, अच्छा। दिलीप सुल्तानपुरी। अच्छा। अरे क्या बात है, मतलब वाह वाह। तो बोला चलो इसी बहाने हम मजरू साहब से मिल लेंगे, क्योंकि बचपन से मैं अकेला ही चल रहा था, जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बंद। मतलब स्कूलों में उनकी नज़में पढ़ाई गई। मैं बोला एक बार मिल लेते यार। तो नहीं, भाई ने बोले चल मैं तेरे को उनसे मिला। तो एडिट चल रहा था इसका, और एडिट इत्तेफाक से अशोक होंडा प्रोडक्शन में चल रहा था, जहाँ मैं असिस्टेंट था। जी जी। तो वहाँ एडिट पे मैं अंदिलीप सुल्तानपुरी से नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैंने। तो बोले तू क्या कर रहा है आजकल? मैं बोला मैं तो फ्री हूँ। उसमें भी उन्होंने मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में उसका एडिट से लेके डबिंग तक, अच्छा, टिल मिक्सिंग, फिल्म की मिक्सिंग होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एम्बियंस वगैरह सब, फर्स्ट कॉपी तक, रिलीज होने तक, उसके पोस्टर लगने तक मैं अंजलि भाई के साथ था। अच्छा। तो इत्तेफाक ये हो गया, मजरू साहब के साथ मिलना, उनके घर पे जाना, उनके साथ में खाना खाना, उनसे इतने करीबी संबंध। और आज भी उस फैमिली के, मजरू साहब बीमार हुए तो मैं था, इंतकाल के समय कब्रिस्तान के टाइम मैं था, और आज भी अंजलि भाई के साथ में उनकी वाइफ नाजमा भाभी, बच्चे, शमाइल, बेटी, शादी हो गई, सब हम लोग जॉइंट फैमिली की जैसे हैं। अच्छा अच्छा। और आज भी मिलते हैं। अच्छा। सेम वही मेरी खुशनसीबी है, मतलब किस्मत है, एक मजरू साहब की फैमिली और एक शब्बीर कुमार साहब की फैमिली, काफ़ी क्लोज, बहुत क्लोज। उधर दिलशाद मेरा क्लोज फ्रेंड है, फिर शब्बीर भाई से बातचीत होते रहती है। तो ये बड़ी दो पर्सनालिटी से अल्लाह ताला ने आज तक मुझे उनके साथ रखा है। अच्छा, गुलजार साहब से मिलने का इत्तेफाक कभी? हाँ, गुलजार साहब से मैं, एक तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनको, जब तक है जान। अच्छा। तो जब तक है जान में जब गुलजार साहब का अनाउंसमेंट हुआ, और उसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। अच्छा। पूरा मैनेजमेंट मैंने किया था फिल्म फेयर का। अच्छा। तो मैंने सब छोड़ दिया और गुलजार साहब से मिलने के लिए। ये क्या होता है, जब अवार्ड मिल जाता है ना, उसके बाद विनर्स बाइट होती है अच्छा, बैक स्टेज, जी। तो वो मैं शूट करता था। एक विनर आता है, हाँ, हाँ। फिर वो बोलता है कि मुझे कैसे मिला। तो मैंने सब कुछ छोड़ के गुलजार साहब को मैंने पकड़ लिया, और वो हाथ वो पकड़ लिया, और वो पकड़ने के बाद मैंने बोला जिहाल मुश्किल मुकुम रंजीश, हाँ हाँ। बहाल है जरा बेचारा, जो बचपन से बोले वो क्या बात है। तो काफ़ी उनके जो गाने हैं मेरे अपने के, और फिर वो और अच्छी मुलाकात हुई। कम से कम आधा घंटा हम लोग बात करते रहे। अच्छा, क्या बात। वो एक गहरी मुलाकात, काफ़ी यादगार लम्हा आपकी बहुत- ज़िंदगी का रहा। जी। जावेद अख्तर साहब से कभी मिलने का इत्तेफाक? मिर्ची अवार्ड होता है, म्यूजिक मिर्ची अवार्ड, आप देखते होंगे, जी पे भी आता है इसमें। उसके जावेद साहब जो हैं जूरी है। अच्छा, जो जूरी मेंबर्स जूरी हैं। मेंबर्स। तो उसमें कई बार टकराव, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन एक बार मैंने रेड कारपेट पे जो ये फोटो आप जी जी, जो अभी गई है, नजर कर। जी, वो उनको मैंने पकड़ा। अच्छा। और जितनी फिल्में मुझे याद थी, शोले, फिर इनकी शायरी, फिर इनका एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद यही जीत है, मिस्टर इंडिया का। तो बोले क्या बात है। फिर वो बातें चली, फिर जो मुझे याद था मैंने बताया। तो उन्होंने बोले कि भाई सब तो ठीक है, थोड़ा फुल स्टॉप ले लो और आपका नाम बता दो। अच्छा। अब ये बड़े लोग हैं, उस्ताद लोग हैं। तो मैंने बोला मेरा नाम वही जो आपके पार्टनर का नाम है। अरे क्या बात है, सलीम जावेद क्या वाले। बात है। तो बोले आप सलीम हैं? बोला जी, और आप जावेद साहब हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कई सालों के बाद सलीम जावेद की आपको फ़ोटो देखने मिलेगी। तो सलीम साहब, जी। अक्सर मैंने आपका एक नाम अक्सर मैं अपने दोस्तों की महफिल में कहता हूँ आपके लिए कि ये आदमी नहीं, ये फिल्मी इंसाइक्लोपीडिया है, या ये फिल्मों का गूगल बाबा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझसे भी बड़े बड़े, मतलब मैं खुद मालेगांव में अपने नज़ीर पेंटर साहब हैं, जी, एस नज़ीर साहब। एस नज़ीर, वो आप भी जानते हो। तो कभी कुछ कोई गानों में अटक जाता तो जहाँ मुझे नहीं पता चलता तो मैं सीखने के लिए फ़ोन करता, अरे इसका म्यूज़िक इसने किया था, उसने लिखा था, इसने लिखा था, वो सब। हाँ, उससे पहले ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मायापुरी आया करती थी। जी। जब ये आती क्या नहीं पता नहीं है मार्केट में उस वक्त काफ़ी शमा उर्दू में शमा और मायापुरी। शमा, तो ये पूरी भाई ख़त्म कर देते थे हम। किसने क्या बनाया, किसने क्या लिखा,
और उसमें पहले तो गूगल था नहीं, यूट्यूब था नहीं, तो उसमें इनकी पूरी हिस्ट्री आती थी, कौन एक्टर हैं, किसने क्या लिखा, वो कब आया इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें उधर से मुझे प्राप्त होती। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आज तक चल रही है वो उसमें ये कि अगर कोई ऐसा गाना आ जाता या ऐसा कोई फिल्म आ जाती तो गूगल बहुत मुश्किल से देखना पड़ता, लेकिन उतना रिमाइंड तो हो जाता कि ये तो उसने देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो अब तक किस किस शोबे में आपने फिल्मों में काम किया है, टेक्निकली भी, ऑफ कैमरा, कौन कौन से शोबों में आपने अब तक काम किया है? शो में किस शोबे में, किस कैटेगरी में आपने अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या किया है? मैंने डायरेक्शन में काम किया, अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर था जी। प्रोडक्शन में काम किया। जब कभी ऐसा चांस मिल जाता है, खाली जगह पूर करो, ये एक्टर नहीं आया, ये नहीं आया। 2010 में स्क्रीन अवार्ड हुआ था। अच्छा। 2008 में फिल्म फेयर अवार्ड में विवेक ओबरॉय के साथ में, अच्छा। अगर आप देखोगे 2008 विवेक एक्ट, जी, तो उसमें मैंने माया का रोल किया। अच्छा उसको स्टेज पे जाना है, अच्छा वो माया है, सॉरी वो माया का रोल उसने किया, अच्छा मैंने गणपत का रोल किया। अच्छा तो वो गणपत आता भागता, माया भाई पुलिस ने घेर लिया, पूरा क्रोमा शूट था। जी, वो आपको इस पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब के ऊपर वो एक्टिंग किया। 2010 में शाहिद कपूर के साथ में अवार्ड फंक्शन में मैंने वो एक्टिंग किया। अच्छा फिर वो पीपल चॉइस अवार्ड में भारती के साथ एक्टिंग किया। अच्छा, ये सब यानी कोई भी एक ऐसा शोबा बचा है जहाँ पर आपने अब तक कुछ नहीं किया हो फिल्मी शोबा? जी बचा है। अच्छा, बचा है। मैंने अभी तक कोई कमाल की स्क्रिप्ट या कोई कमाल की स्टोरी नहीं लिखी। उम्मीद करते हैं कि आगे इंशाल्लाह। ये भी जो है शॉर्ट फिल्में भी आपने कुछ, हाँ। प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है कुछ? हाँ, एक मेरी प्रोडक्शन हाउस है साइना प्रोडक्शन। अच्छा, तो उसमें मैंने एक फास्ट फूड करके फिल्म बनाई थी। अच्छा शॉर्ट फिल्म थी, शॉर्ट से वो थोड़ा और अच्छे होने लगी तो उसको बढ़ा दिया, बट उसमें भी मैंने नई भाई का सहारा लिया कि मुझे इसको थोड़ा डेवलप करके दो। अच्छा, तो उसकी बैकग्राउंड की बजट नहीं था उसमें, अच्छा, ना कोई फाइनेंसर था। अच्छा। वो मैंने खुद अपनी जेब से पैसे लगाए थे। तो उसके वो 1 घंटे का पूरा फिल्म थी वो। तो मालेगांव में एक लड़का है सिंगर जिशान, जी, बड़ा टैलेंटेड बच्चा। बड़ा टैलेंटेड, बड़ा अच्छा गाता भी है। और गाना बजाना ये सब दूर की बात है, इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है बाय नेचर। बाय नेचर। तो वो मुझे शूट किया दोनों की। मैंने उसको बोला यार तू एक म्यूज़िक का अरेंजमेंट कर, तो बोले भाई मैं म्यूज़िक तो नहीं मालूम, मैं तुझे बताऊंगा, बजट नहीं है। तो भूषण नाम का एक लड़का है, हाँ, भूषण घोड़के। गोड़के, तो जिशान ने उसे इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। तो उसने बैकग्राउंड भी किया, बड़ी मेहनत किया लोग ने। अच्छा अच्छा फिर उसका बैकग्राउंड सॉन्ग था, अच्छा वो मैंने लिखा था। अच्छा हम है जहाँ कोई नहीं है वहाँ, अब ये ज़िंदगी न जाने ले जाएगा। अच्छा तो जिशान से मैंने गवाया, बड़ी मीठी आवाज़ में उसने गाया। उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाया, काफ़ी व्यूअर्स भी मिले मुझे। सब्सक्राइबर तो ज़्यादा बढ़े नहीं ना, मैंने बोला कि इसको करो, मैंने बस इसको शौक से। जी, तो कुछ बायर्स लोग ने उसको देख लिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने वो फिल्म को ख़रीद ली है अपने OTT के लिए। तो अभी मैंने उसको चैनल से निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो अभी जो साइना प्रोडक्शन है जी, उसमें क्या क्या फिलहाल में चल रही है एक्टिविटीज़ वगैरह? मैंने काम क्या हो रहा है अभी? साइना में एक लॉरियल प्रोडक्ट आता, लॉरियल, उसके मशहूर है। मशहूर उनके इवेंट्स होते गोवा में। अच्छा तो पूरा कैप्चर टीवी प्रोडक्शंस अच्छा वो मैंने किया। अच्छा और अभी वेब सीरीज़ के लिए पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा वो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे। स्क्रिप्ट्स जमा कर रहा हूँ, पूरा बैंक जमा करने के बाद में मैं उसको अच्छे से रिलीज़ करूँगा। आगे के आपके अज़ाइम? आगे इंशाल्लाह यही वेब सीरीज़ का एक प्लान है। और फिर सिंगिंग का शौक भी है, गाता तो अच्छा नहीं हूँ, सुनता बहुत अच्छा हूँ और अच्छी चीज़ें सुनने का आदी हूँ। तो आगे मेरे प्लान हैं सिंगिंग को अच्छे शो, अच्छे टैलेंट लोगों को उठाकर अच्छा, मैं लोगों तक पहुँचाने की एक कोशिश प्लेटफॉर्म करूँगा, दिया प्लेटफॉर्म देने की। क्या बात है। मालेगांव में भी फिल्में जो है वो बन रही है अभी, तो यूट्यूब पर काफ़ी मालेगांव के जो छाए हुए हैं बच्चे। जी, हमारी अपनी एक बॉलीवुड के नाम से एक अलग ही छोटी सी एक इंडस्ट्री, छोटी सी एक दुनिया है। जी,
और इसी दुनिया में हम जो है बड़ी खुशी खुशी जी रहे हैं। जी। पूरी दुनिया में जो है अब मालेगांव शहर का नाम जो है इस निस्बत से भी जाना पहचाना जाता है। जी। क्या कभी ऐसा होता है कि बॉम्बे में कुछ बड़े चेहरे या मुंबई फिल्म नगरी से जुड़े हुए लोग कभी जिक्र तस्करा आपसे होता होगा कि आप इस शहर से बिलोंग करते हो, कुछ ऐसा कभी किसी की नज़रों से गुजरा हो या आपने कभी आपसे किसी ने कभी इन लोगों के बारे में पूछा, कभी कोई इत्तेफाक ऐसा? ऐसे इत्तेफाक काफ़ी टाइम हुआ। अच्छा। जैसे सबसे पहले हुआ था मालेगांव के शोले। अच्छा। तो उसमें उसके प्रीमियर में नासिर जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। अच्छा। उस टाइम तो मैं नया नया इंडस्ट्री में गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले यार VCR to VCR एडिट किया। जी। तो पहले तो अग्निकाल में मालेगांव का नाम आ चुका था। फिर खिलाड़ी में मोती बाग चेक नाके का नाम आ चुका था। तो 2-3 फिल्मों से ये जा चुके थे। अक्षय कुमार ने पूछा मोती बाग चेक नाका कहाँ है? अच्छा। तो वो नए मिजाज ने बोले कि ये मालेगांव में। अच्छा मालेगांव का है? मालेगांव नासिक के आगे। अच्छा। ये डिटेल हो चुकी थी। अच्छा। जैसे राज बब्बर साहब ने पूछा कि मालेगांव जहाँ हैंडलूम चलते तो नहीं बोले करेक्ट ही वो मालेगांव। किरण कुमार जो एक्टर थे उनका डायलॉग था कि तुम्हारा ट्रांसफर मालेगांव कर दिया गया। तो वो मालेगांव चलते 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 फिर मालेगांव की शोले आई। अच्छा। तो मालेगांव की शोले आई तो जो कैसेट्स पे जिधर भी वो लोग ने बायर्स को दिया था वो एक टेक ऑफ हुआ कि चलो ये नाम हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद इनकी मेहनत करते करते वीडियो फिल्में बनी काफ़ी। मालेगांव की 2-3 वीडियो और फिल्में देखी मैंने जो थिएटर में रिलीज़ किया है लोग ने। तो वीडियो फॉर्मेट में थिएटर में रिलीज़ किया लोग ने, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा लगता लगता मालेगांव के चिंटू आ गया जी। मालेगांव के चिंटू के बाद वो छोटू मालेगांव का आ गया। अच्छा। तो ये पूरा एक बोलते ना एक ट्रेन चल बसी। तो मालेगांव के ये लोग सबका नाम इंडस्ट्री में भी लिया जाता है। जैनिया हमारे जो आसिफ का जैनिया उसका काफ़ी बड़ा नाम हुआ। स्टार स्क्रीन अवार्ड में मैंने भी ट्राई किया। अच्छा। कि इसका प्रमोशन कर रहे थे स्टार स्क्रीन अवार्ड में। अच्छा। जीरो फिल्म का। अच्छा। शाहरुख भाई जी। तो उसमें एक लड़का चाहिए था। अच्छा। मैंने इनको सजेस्ट किया कि मैं सलमान भाई के साथ छोटू को लेकर आता हूँ। अच्छा। बट वो इधर इतना बिजी था, उसकी डेट नहीं थी, फिर उसने डेट नहीं दिया। और वो आपस में भी मैं बात भी किया था उसके डैडी वगैरह से। तो बोले भाई वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट का भी चक्कर है, वो नहीं आ पाया। अच्छा। लेकिन वो एक और उसको स्क्रीन अवार्ड में एक बड़ा मौका मिल सकता था। इत्तेफाक। बट नाम इतना हुआ है जी। वहाँ पर भी मालेगांव का नाम जो है इंडस्ट्री की बॉलीवुड की हैसियत से लोग जानते पहचानते। और उससे भी पहले नईम भाई की फिल्मों के नाम लेने से पहले मालेगांव की सरजमीन में पता नहीं क्या वो ताकत या कुछ रूहानी मसलियत है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि यहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब आके गए जी, दिलीप साहब आकर गए जब हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो जब वो फनकार हुआ आके चले गए तो फिर तो मालेगांव का नाम अभी क्या रोशन हो तो कब का रोशन है। सही बात है, ये बात है, करेक्ट है भाई, सही बात है। बलराज साहनी साहब भी, वो बलराज साहनी साहब का नाम सुना हूँ। AK एंगल साहब आके गए, एंगल साहब, कैफी आजमी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब जी, ये सब आके गए। काफ़ी सारे जो है वो मालेगांव की सरजमीन पर आकर और बड़े बड़े फनकार पहले से। मैं बोलता हूँ जब मालेगांव का नाम ये मैं आज तक खोज कर रहा हूँ, काफ़ी एक आदत होती है ना सर्च करने की जी। मालेगांव ये नाम ही टाइटल ही किसने रखा पता नहीं। अच्छा। कुछ ऐसे चीज़ें ना प्रिंस भाई जो मैं आज तक सोचता हूँ। अपने यहाँ घुघरी मिलती, हाँ, अब वो घुघरी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाके बोल दो तो वो कंफ्यूज हो जाए घुघरी क्या है। वो घुघरी का अल्फाज वो शब्द सिर्फ मालेगांव में मिलेगा, और जायका भी मालेगांव, वो जायका भी यही मिलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे खानों मैं अक्सर देखता हूँ कि आप जब मालेगांव एक और है झई जी, वो झई कहाँ है दुनिया में, कहीं नहीं है, हमारे इधर ही है। मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी किसी दावत में हम बैठे खाना खा रहे हैं कि होटल वगैरह पे इत्तेफाक पड़ा तो मुंबई से कभी आपके दोस्तों का फ़ोन आता तो आप बड़े मज़ा ले करके उनको बोलते हो कि मैं फला चीज़ खा रहा हूँ, वो आइटम के नाम। अभी आपके सामने कितने फ़ोन आए? जी, वो आइटम के नाम आप गिनाने हाँ, चिकन टिक्का वो मैं पार्सल ले जाता हूँ। अच्छा, बॉम्बे में घर पे बटेर बनती है, होटलों पे बटेर नहीं बनती। अच्छा, वो यहाँ होटल पे बनती है। अच्छा, यानी कम से कम इस मामले में तो हम बड़े खुशनसीब, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में मालेगांव शहर जो है वो काफ़ी
खुशनसीब है हम लोग, बिल्कुल। काफ़ी कम बजट में बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है, कम बजट में फिल्में भी बन जाती है। आज भी लिस्ट में यहाँ नाम आता है, उधर मुंबई में भी नाम है, इधर भी नाम है। सलीम भाई, आपसे हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, आपने बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। मानव समाचार में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे जो दर्शक, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं तो इंस्पायर्ड हो सकते हैं सलीम साहब से। एक्चुअल हम लोगों का ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि ऐसे तमाम अनमोल रतन से आपको मिलाया जाए, ताकि उनसे तहरीक पा करके आप भी अपनी ज़िंदगी में नई मंजिलें तय कर सकें। तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन लोगों से यही कहना चाहेंगे हम कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है और ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है, क्या हो सकता है कि आपके लिए भी एक नया आसमान, नई ऊंचाइयां मुंतज़िर हो। तो मिलते हैं अगली बार, किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू करवाएंगे, किसी नए चेहरों से। तब तक देखते रहिए मानव समाचार, सबसे तेज़, सबसे फास्ट।